हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। हमने स्टार्ट किया था आपके लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एक बेहतरीन सीरीज के साथ। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में बिजनेस की कवर कर लिया था कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है बिजनेस का, बिजनेस को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, इंपॉर्टेंस। आज कवर करेंगे क्लासिफिकेशन। तो हमने यहां से लेके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन कवर कर रखा है बिजनेस का, जिसमें हमने कवर किया था बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन तक की बातें सारी कवर कर ली थी। आज कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। मेरे साथ साथ एक काम करिए, पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक चार्ट बनाइए। ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। कह रहे बिजनेस एक्टिविटीज को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। आदमी धंधा दो तरीके से कर सकता है, या तो भाई वो सामान कुछ बनाने लगे, किसी इंडस्ट्री में चला जाए, और या तो वो कॉमर्स की तरफ रुख कर ले। कॉमर्स की तरफ से भी पैसा आता है। अच्छा, इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री समथिंग विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या मैं ये कहूं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी या कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये सारी चीजें किसका पार्ट होती हैं? इंडस्ट्रीज का। और अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विच इज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब हुआ? अरे इंडस्ट्री सामान बनाती है, तो कॉमर्स सामान इंडस्ट्री से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा। अब दोनों की एक एक मीनिंग, फीचर, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये चार्ट समझिए, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज को भी तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सबको पता है कि इंडस्ट्री तीन तरीके से क्लासिफाई की जाती है। पहली प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्रीज बोले तो क्या? सर्विस सेक्टर। टर्शरी इंडस्ट्री में मतलब सर्विस सेक्टर से आने वाला आउटपुट। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहा है रॉ मटेरियल का इंडस्ट्रीज में, कई तरीके से हो रहा है भाई। हमने कहा ठीक है, चलो भाई प्राइमरी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में मैंने बताया टर्शरी सर्विस सेक्टर है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां से एक्सट्रैक्शन की बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज से, जहां पर तुम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर वो चाहे रॉ मटेरियल का ही क्यों ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फार्मिंग, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फिशरीज, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पोल्ट्री फार्म्स। ये सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग से किया जाने वाला प्रोडक्शन है। ये सब कुछ किस में आता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ये वो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? फिनिश गुड्स में। इसलिए इनको सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बेसिकली यही होती है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद थर्ड होती है हमारा सर्विस सेक्टर। ये याद रखना, जो सर्विस सेक्टर है इट इज इक्वल टू एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड अभी क्या होता है ये भी बताएंगे। ठीक है, सर्विस सेक्टर और एड्स टू ट्रेड एक ही बात होती है। एड्स टू ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। चलो भाई, अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है दो तरीके से, एक एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज जहां पर तुम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज से। भाई माइनिंग, माइनिंग क्या हो? आयरन और माइनिंग हो रखी है, गोल्ड माइन हो रखी है, कोल माइन हो रखी है। वहां पर क्या है? धरती के अंदर से आयरन और निकाला जा रहा है, कोल निकाला जा रहा है, गोल्ड निकाला जा रहा है। तो तुम नेचुरल रिसोर्सेज से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो। ये सब किसका पार्ट है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का। और अगर बात करें जेनेटिक, जेनेटिक सुनते ही समझ में आता है जीन से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, फिशरिंग की, मतलब फिशरीज की, पोल्ट्री फार्म्स की, ये सारी चीजें, लंबरिंग की, ये सब किस में आ जाता है? लंबरिंग तो इसमें आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में, जेनेटिक में आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी में बात करते हैं। अब बात करेंगे सेकेंडरी की। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज फर्दर क्लासिफाई की जाती है दो तरीके से, एक मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी कंस्ट्रक्शन।
अब कंस्ट्रक्शन तो हमें पता है, ये वो इंडस्ट्रीज है जो रिलेट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल हमने पूरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में यही होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में ये होता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइमरी से एक्सट्रैक्ट किया उसको उठा के तुमने मैन्युफैक्चर किया। शुगर केन तुमने फार्मिंग से उठाया और उससे शुगर बनाई, तो ये क्या है, यह है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पार्ट। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वो जो रॉ मटेरियल तुमने लिया है उसे तुम प्रोसेस करते हो ताकि तुम एक फिनिश्ड आउटपुट जनरेट कर सको। तो मैन्युफैक्चरिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 तरीकों से, 1, 2, 3 और 4। ठीक, पहला है हमारा एनालिटिकल, दूसरा है सिंथेटिकल, तीसरा है असेंबलिंग और चौथा है प्रोसेसिंग। अब ये 4 तरीके से तुम मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसी भी आउटपुट का। एनालिटिकल वो जिसमें एक एलिमेंट से कई सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, एक रॉ मटेरियल से, एक मटेरियल से कई सारे प्रोडक्ट निकाले जा रहे हैं, वो होता है एनालिटिकल। जैसे कि क्रूड ऑयल, जैसे कि क्या, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से तुम क्या करते हो भाई, देखो क्रूड ऑयल से हम सबको पता है कि क्रूड ऑयल होता है एक चीज, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, उससे हम केरोसिन निकालते हैं, उससे डीजल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग करते, तारपीन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज का पार्ट होती हैं। यहाँ एक एलिमेंट से कई सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। दूसरी होती है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल इसकी उल्टी होती है, मतलब कई सारी चीज़ें मिला के एक चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया सीमेंट, किसका एग्जाम्पल, सीमेंट का। अब सीमेंट में क्या है, सीमेंट में थोड़ा सा जिप्सम लगता है। जिप्सम इज अ रॉ मटेरियल एक तरीके से, जो कि स्टिकिंग का काम करता है, चूने जैसा होता है, ठीक है। जिप्सम लगता है, मार्बल लगता है, कंक्रीट लगता है, कई सारी चीजें लगती हैं। इन सारी चीजों को मिला के एक वो बनता है, ये हो गया सीमेंट। असेंबलिंग, अब तुमने सुना होगा असेंबलिंग क्या होता है, कई छोटे छोटे पार्ट मिला के एक पार्ट बना देना। असेंबलिंग में क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट को जोड़ के एक पार्ट बना देना। अब यहां पर हमने एग्जांपल सुना है, असेंबलिंग किसमें होता है, टीवी में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, कार में होता है ना। ये तरीके की इंडस्ट्रीज किसका पार्ट होती है, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का। अब कार क्या होता है, इंजन जर्मनी में बना है, बॉडी चाइना में बनी है, बॉडी चाइना से आ गई, इंजन जर्मनी से आ गया, टायर इंडिया से आ गए, एसी इंडिया से आ गया, सबको जोड़ के एक जगह एक कार बन गई। तो ये किसका पार्ट है, असेंबलिंग का। आखिरी है प्रोसेसिंग। जब बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो यहां पर कोई भी प्रोडक्ट कई सारी स्टेजेस से गुजारा जाता है। कई सारी स्टेजेस से मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको कन्वर्ट किया जाता है। पहले अब देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा शुगर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले शुगर केन होता है, फिर उसका रस निकाला जाता है, फिर उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस किया जाता है, फिर उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, फिर उसको ब्रेक किया जाता है, तब जाके हमें कोर वाइट कलर की शुगर मिलती है। तो ये क्या है, ये प्रोसेसिंग है। इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट को कई सारे स्टेजेस से गुजारा जाता है, तब जाके एक फाइनल आउटपुट मिलता है। ये हो गए हमारे क्या, इंडस्ट्रीज। ठीक, अब इन्हीं इंडस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन इधर साइड बाय साइड देख लो। सबसे पहले इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता था ये पढ़ लो। इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता था, इट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। दूसरा, कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है, कितने टाइप की, हर तरीके की होती है भाई, कॉटन, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब इंडस्ट्री का पार्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था कि भाई इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया गया था। तो पहली थी प्राइमरी, दूसरी थी सेकेंडरी, तीसरी थी टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज मतलब क्या होती हैं, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो रिलेट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें क्या, और दूसरी चीज क्या बताई थी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म। तो दूसरी चीज क्या कह रही है, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। 2 काम होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री में, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, अब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में देखो क्या करा है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज किससे कनेक्टेड होती है, इट इज कनेक्टेड विद यूजिंग मटेरियल व्हिच हैव बीन ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेजेस। यहां से जो रॉ मटेरियल आया
उसको सेकेंडरी में डाल दिया ताकि वो फिनिश्ड आउटपुट जनरेट हो सके। भाई शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री से आया, लेकिन जो शुगर तुम्हें मिल रही है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री की वजह से मिल रही है। ये क्या हो गया? सेकेंड पार्ट। थर्ड में कह रहा है टर्शरी सेक्टर। बेसिकली टर्शरी सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर। इन टर्शरी सेक्टर वो है जो रिलेट करता है मूवमेंट से, ठीक है, तो समहाउ इट इज रिलेटेड टू एड्स टू ट्रेड, तो मैंने आपको बता दिया है। नाउ क्या कह रहा है? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। इनके बगैर ना तो प्राइमरी चलेगा ना ही सेकेंडरी चलेगा, तो टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आ जाता है। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, चलो भाई फटाफट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज कितने तरीके से क्लासिफाई की थी हमने? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? इसमें हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रॉ मटेरियल निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक, क्या हो गया इसका एग्जांपल? फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, लंबरिंग। लंबरिंग क्या हो गया? लंबरिंग मतलब कि लंबरिंग मतलब ऐसा समझ लो जब पेड़ की कटाई होती है, जैसे कि आपने सुना होगा शीशम का लकड़ी जो होती है उससे फर्नीचर बनता है, ठीक है, तो जंगल जंगल काट दिया जाता है, डिफॉरेस्टेशन सीधी भाषा में की जाती है, तो लंबरिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है ना, मैन मेड तो नहीं है भाई कि पेड़ पौधे क्या बोलते हैं खुद हम मैन्युफैक्चर करते हैं पेड़ पौधे, वो तो बनते हैं, फिर वो प्लांट बनते हैं, फिर प्लांट से ट्रीज में कन्वर्ट होते हैं, जब ट्रीज कन्वर्ट होते हैं तो उनको काटा जाता है ताकि फर्नीचर बनाया जा सके। गलत बात। नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है भाई? जब जेनेटिक इंडस्ट्रीज की बात होती है तो बात होती है ब्रीडिंग की, तो क्या कह रहा है? इंगेज इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। इसमें एग्जांपल हो गया पोल्ट्री फार्म्स एटसेट्रा, ये कई सारी चीजें होंगी। पोल्ट्री फार्म, फिशरीज, बी हाइविंग, हॉर्टिकल्चर, कई सारी चीजें हो सकती है। मैंने पोल्ट्री फार्म के बाद ही एक्सेट्रा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, पोल्ट्री फार्म्स का मतलब बताते हैं, जिसे मुर्गी पालन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जहां पर मुर्गियों का और भेड़ बकरे, जहां पर फार्म्स बनाए जाते हैं ताकि क्या बोलते हैं, इनसे आने वाले मीट सप्लाई किया जा सके, रॉ एग सप्लाई किए जा सके, ये सब पोल्ट्री फार्म। बी हाइविंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, ये सब कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ये सारी की सारी क्या है? एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या बनती है? रॉ मटेरियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या पढ़ा था? मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग और रॉ मटेरियल। अब सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था। मैन्युफैक्चरिंग में ये मीनिंग लिख दिया। कंस्ट्रक्शन हमारा सिंपल था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच रिलेट टू डैम्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में जो 4 पॉइंट थे वो हमने पीछे कवर कर लिए। अब वापस से आगे आते हैं। अब ये तो हो गया सारा क्या? इंडस्ट्री। बिजनेस के 2 पार्ट थे ना, एक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो पढ़ लिया, अब दूसरा आता है कॉमर्स। तो मैं अब कॉमर्स की तरफ चलूंगा। हाँ भाई, अब कॉमर्स की तरफ चलेंगे। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। क्या? एक पहला तो ट्रेड, दूसरा एड्स टू ट्रेड। अच्छा, ट्रेड का तो मतलब सबको पता है, जब बात सामान बेचने की आ जाती है, बाय सेल की बात आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की आ जाती है, तो वो ट्रेड का पार्ट हो जाता है। होलसेल, रिटेल, ये सारी ट्रेड का पार्ट होते हैं। एड्स टू ट्रेड क्या होते हैं? तो मैंने कहा एड्स टू ट्रेड इज समथिंग विच प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ट्रेड, जिसकी वजह से ट्रेड पॉसिबल है। अच्छा देखो ना, इंडस्ट्री और कॉमर्स ये दोनों पैरेलली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री अपने आप में पूरी तरीके से फुलफिल्ड है, फुल फ्लेज्ड है, कि आपको और किसी को कुछ जरूरत नहीं है, और कॉमर्स भी अपने आप में फुल फ्लेज्ड है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। भाई इंडस्ट्री सामान बनाती है तो कॉमर्स सामान बेचती है। अगर कॉमर्स सामान बेचने ना वाले हो, अगर सामान बेचने को ना हो तो कॉमर्स बेचेगा क्या? और अगर इंडस्ट्री के पास कॉमर्स ना हो तो सामान बिकेगा कैसे? ठीक है, कई सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ट्रेड पे आते हैं। ट्रेड क्या कह रहा है? अब ट्रेड 2 तरीके से क्लासिफाई है, एक होलसेल, एक रिटेल। सॉरी, होलसेल रिटेल से पहले आता है, एक मिनट,
अब सही है। एक होता है हमारा इंटरनल और एक होता है हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या हो गया? इंटरनल ट्रेड जो विद इन द नेशन हो रहा है, विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन हो रहा है, उसे हम क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। क्या उनसे दो तरीके होंगे? एक होलसेल, जब सामान बल्क में खरीदा जाता है, और बेचा जाता है रिटेल, जब सामान छोटे छोटे यूनिट में बेचा जाता है। हम आप जहां से खरीदते हैं वो रिटेल स्टोर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से खरीदते हैं। होलसेल बल्क में होता है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड रिलेट टू व्हाट? जब हम नेशन के बाहर की बात करें तो यहां पर 2 से 3 चीजें आती हैं। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट, और ये आखिरी होता है एंटरपोर्ट। क्या होता है? एंटरपोर्ट। इसका क्या एग्जांपल हुआ? एक्सपोर्ट क्या होता है भाई? जब हम देश से बाहर सामान बेचे, हिंदुस्तान से बाहर सामान भेजेंगे तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं भाई। जब यानी डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में, ठीक है। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री की बात हो गई। अगर बात कर रहे हैं इंटरपोर्ट से तो मतलब समझो बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान को पकड़ा दिया और बीच में कमीशन खा लिया, ये हो गया इंटरपोर्ट। एक देश से लेके दूसरे देश को तुमने सामान दे दिया और बीच में अपना कुछ कमीशन रखा, ये हो गया ट्रेड। ट्रेड में ये सारी बातें थी। अब बात करेंगे एड्स टू ट्रेड। मैंने क्या बताया? एड्स टू ट्रेड इज समथिंग जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? ट्रेड को, जिसकी वजह से ट्रेड हो पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से ट्रेड हो पा रहा है भाई? कई सारी चीजें हैं। अब आराम से देखिएगा इधर। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। हाँ भाई ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फिर मैंने कहा एडवर्टीजमेंट, मैंने कहा वेयर हाउसिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है हमारा एड्स टू ट्रेड। अब समझिए, अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस नहीं है तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो क्या तुम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हो। तो दिस इज समथिंग जिसकी वजह से ट्रेड पॉसिबल होता है, और यही होता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है। आज की क्लास में हमने कवर किया है यहां तक कितना की क्लासिफिकेशन होता है, हमने चार्ट तैयार किया है। आपका काम ये रहेगा कि आप पहले तो इस चार्ट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा मैंने एक जिस्ट दे दिया है यहाँ पे। आप इस चार्ट को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, हर एक पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे, और यही चार्ट कम से कम आपको 3 बार बनाना है, ठीक है। 3 बार बस ये चार्ट प्रैक्टिस करिएगा, ऑटोमेटिकली आपका सारा चीज खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।